जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका ये जो गोधुली बुक है ना हिंदी का, इसका ये 7वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। और इस चैप्टर से जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, तो एकदम शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फास्ट में एकदम। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिया है कि इस पाठ के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं और इनका जन्म कब हुआ है जी? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ है। कहां पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के उनवास जिला में उचगांव सानी में हुआ था। ओके, तो यहां से ऑब्जेक्टिव दो तीन एकदम एक ही लाइन में आपको हमने बता दिया कि लेखक परंपरा का मूल्यांकन, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर के लेखक कौन है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। ओके, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के उनवास जिला उचगांव सानी में हुआ था। देख लिए ना, ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो हमने यहाँ पे एक ही लाइन में चार चार ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? ऐसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा देखिए, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किया। मतलब कि रामविलास शर्मा जो लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया है? बीए किया है। कब? 1932 ईस्वी में। और 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य से एमए किया है। ठीक है, अगला देखिए, निराला साहित्य की साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। निराला साहित्य की साधना, ये पुस्तक है, इनका नाम है पुस्तक का। तो इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे देखिए, इनका निधन, मतलब कि रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ है? तो 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ है। कहां पे हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, याद रखेंगे। ओके, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी कि रामविलास शर्मा के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं ये हम लोग देखेंगे। तो पहला लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किनके द्वारा रचना किया गया है? तो रामविलास शर्मा। प्रेमचंद्र और उनका युग, ये भी इनका रचना ही है। प्रेमचंद्र और उनका युग किनके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। भाषा और समाज के लेखक, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारत की भाषा समस्या, ये भी आपका किनका है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह भी यही लिखे हैं। और बड़े भाई, ये सभी बुक आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं थोड़ा। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है, याद रखेंगे, है कि नहीं? परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है दोस्तों, है कि नहीं? आगे देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के उनवास जिला के उचगांव सानी में हुआ था। रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा बीए कब किए थे? तो 1932 ईस्वी में बीए किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा का मृत्यु कब कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह होती है। आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। अगला देखिए, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? बीए किया किस विद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया था। अगला क्वेश्चन, आदिम का अर्थ क्या होता है? आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा ज्ञान से होती है। अगला देखिए, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 7 कवियों की है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य की इस परंपरा का पूर्ण ज्ञान से किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। आगे देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। आगे देखिए, बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। आगे देखिए, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, रचना की गई है? तो 3 खंडों में की गई है। आगे देखिए, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने हैं?
तो के एम हिंदी संस्था के निदेशक बने हैं। लैंटिन कवि कौन थे जी? तो लैंटिन भाषा के यानी कि ब्राजील है लैंटिन कवि। अब देखिए आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया था? तो 1943 में तार सप्तक का संपादन किया है, याद रखेंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जो वीवीआई एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों है? तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक होता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास का देन है, ये कैसे हुआ? तो ये कैसे? तो इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है, लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुभाजियता भारत की संस्कृति और इतिहास की ही देन है। हमारी संस्कृति महाभारत रामायण जैसे साहित्य से जुड़े हैं और जो एकता स्थापित करता है। हमारी इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे बहुभाजियता का बोध होता है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और क्यों, और उनका क्या महत्व बताता है? तो चलिए इसका उत्तर देखिए, साहित्य का विकास में जातियों का विशेष भूमिका होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनका अस्मिता नष्ट हो जाती है और मानव समाज बदलता है और अपनी पुराना अस्मिता नहीं कायम रखता है। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। इस चैप्टर से यानी 7 चैप्टर से जो वीवीआई क्वेश्चन था, 3 ही क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया। अब दोस्तों आपको बताना यह है कि वीडियो आपको कैसा लगा, बिल्कुल मजा आ गया होगा। अब मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।